अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज केतकी सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती रार की। समाजवादी पार्टी और केतकी सिंह के बीच एक सियासी हमलेबाजी शुरू हुई, अब वो कानूनी नोटिस में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज भी केतकी सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि केतकी सिंह अपना बयान वापस लें। दरअसल केतकी सिंह ने कहा था कि टोटियां गायब है 2017 से, वो कहां है उनका पता लगना चाहिए, अगर मिल गई हो किसी की तो वो वापस कर दें। दरअसल SIR को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी RJD मिलकर इंडिया गठबंधन अलग अलग प्रदेशों में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। अपने संसद सत्र भी चल रहा था तब देखा था। आज कृष्ण कन्हैया पाल की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है कि ये व्यक्तिगत हमला है अखिलेश यादव के ऊपर, इसलिए उनको नोटिस भेजा जाए। नोटिस दिया है और समाजवादी पार्टी के एक्स पोस्ट पर इसको पोस्ट किया गया है बाकायदा। अब कहानी ये बढ़ रही है कि वो वोट चोर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो अब यहां पर बीजेपी की तरफ से कमान संभाली थी केतकी सिंह ने और वो कह रही थी टोटियों का हिसाब दो। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक केतकी सिंह जुड़ रही हैं और केतकी सिंह से जानेंगे कि वो अब क्या करने वाली हैं। उनको कानूनी नोटिस भेजा गया है और अब मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं केतकी सिंह, बीजेपी विधायक केतकी सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उनको मानहानि का नोटिस भी दिया है, इसके अलावा आज भी प्रदर्शन किया है। और केतकी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने एक वर्ड बोला, वो कह रहे हैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी है इसीलिए नोटिस भेजा है। परसों आपके गुलिस्ता कॉलोनी सरकारी आवास पर भी समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा और कार्यकर्ता पहुंचे थे, तब आपकी बेटी ने बाद में निकलकर कहा था कि आपको लड़ना है तो बलिया जाके लड़िए, मेरी माँ वहां पे है और अगर उनकी बेटी के साथ कुछ होता है तो वो आपको अच्छा सबक सिखाएंगी। पहली बात, आपका क्या, ये क्यों आपने मुद्दा इस समय उठाया? क्योंकि एकदम से शांत पड़ गया था कि टोटी चोर पे काफी कुछ बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने कहा नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर आपने इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, मुद्दे तब खत्म होते हैं ना जब उनका निस्तारण हो, मेरा मानना ये। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश के तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को लगातार ये वोट चोर वोट चोर वोट चोर बोल सकते हैं, ये संविधान का हत्यारा बोल सकते हैं, उनकी 100 वर्ष की मरी हुई माँ की धज्जियां उधार सकते हैं, परंतु जो इन्होंने किया, जो वाकई इन्होंने किया, जो उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है कि इन्होंने ये किया है, वो इनसे नहीं पूछा जा सकता है। ये सबका हिसाब लेंगे, बराबर हिसाब लेंगे। ये बिना मतलब का उन्माद पूरे देश में फैलाएंगे। अभी जिस तरह इन्होंने बिहार का माहौल कर रखा है, इससे पहले जैसे लोकसभा में इन्होंने संविधान के खिलाफ अफवाह उड़ा दी थी, वो सब इन्होंने A1 का काम किया था, एकदम
बढ़िया काम किया था, परंतु एक प्रश्न अगर इनसे पूछ लिया गया, और वैसे भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने एक प्रश्न किया था कि भाई वो टोटियां मिल नहीं रही है, अगर किसी को पता है तो टोटियां हमको बता दे, हमारे यहाँ भिजवा दे, भाई सरकारी टोटियां हैं। इनको क्यों इतने पेट में दर्द हुई, ये क्यों इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे? मैं तो बनाने गई नहीं थी, मैंने तो बस एक छोटा सा सवाल किया था, उस सवाल का बखेड़ा तो इन्होंने बनाया है। ये बताइए, एक सवाल एक माँ पूछती है, एक विधायक पूछती है, एक नेता पूछती है, आप उसकी 16 साल की बेटी से उसका जवाब लेने गए थे? मेरी बच्ची आपको जवाब दे रही थी वहां पे, आप कह रहे हो कि हम घेराव करने गए थे, हम उनको घेरने गए थे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप जिसको घेरने की बात कर रहे हो उसको आपने पता ही नहीं किया कि हम जिसको घेरने जा रहे हैं वो वहां पे मौजूद भी है कि नहीं है, कि कहाँ है। देखिए आप केतकी किसको सिंह घेरने जी, गए थे? केतकी खाली सिंह जी बात का हमेशा ये बतंगड़ सरकारी बनाने आवास वहां राजभवन को घेरने जाते हैं, ये लोकतंत्र में प्रदर्शन का तरीका है। लेकिन हाँ, अगर एक बेटी को अगर वो है वहां पर तो न डराया जाए न धमकाया जाए। हमने वो भी वीडियो दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझको डराने की कोशिश की गई। ये सही बात है कि अगर आप बलिया में थी तो फिर उनको बलिया में प्रोटेस्ट अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू करना चाहिए था। वैसे यहाँ भी वो कर रहे थे, पुलिस थी, उनको पकड़ कर ले गई। लेकिन दरअसल जिस बात पे आप रुकी हुई हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही है इस वक्त, क्योंकि दोनों गठबंधन में, अगर वो वोट चोर कहेंगे तो आप टोटी चोर कहेंगी ना, ये कहने का मतलब है। नहीं, बात वो क्या कहेंगे, वो तो जिस स्तर की बातें करते हैं उस स्तर की बात करना हम लोग के बस की तो बात है नहीं। 100 वर्ष की मरी हुई महिला का अपमान करना ये तो हम लोग की बस की बात है नहीं कि हम लोग कर लें। एक छोटी सी बात बोली तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, एक छोटा सा प्रश्न कर लिया, ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के हत्यार हैं, लोकतंत्र को हमसे खतरा है, ये ऐसी बातें करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैंने किया तो खलबली मच गई। एक पीडीए की से आई हुई महिला पूजा पाल, एक छोटी बिरादरी की आई हुई विधायक, उसने अपने पति के हत्यारे को जिसने गति तक पहुंचाया उसकी उन्होंने विधानसभा में, उस महिला ने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो 4 घंटे में उसको निष्कासित कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र देखिए नहीं, ऐसा थोड़ी ना है केतकी सिंह जी। केतकी सिंह जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने ही अपने विधायक, वो उनकी विधायक है, उनको इस्तीफा देना था, वो निकाले, वो अंदरूनी मामला होता है पार्टी का। तारीफ की ऐसा नहीं कि बीजेपी ने अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की है। मैं उस विवाद में, अगर आप पूजा पाल पे बात करना चाहती हैं तो पूजा पाल को फिर इस्तीफा देके जाना चाहिए, वो भाजपा ज्वाइन कर ले। नहीं भाई, उनको कोर्ट से सजा नहीं मिली है ना। मेरा तो कहना ये है कि क्या यूपी सरकार ने, क्या एक महिला एक साथ एक विधायक और एक महिला नहीं हो सकती? क्या उस विधवा को इतना भी अधिकार नहीं है, एक विधवा को इतना तक अधिकार नहीं है कि उसके पति को अभी उस विधवा के हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी थी और उस विधवा के पति की हत्या कर दी गई, और अब उस महिला को, क्या उत्तर प्रदेश की महिला को समाजवादी पार्टी इतना अधिकार नहीं देना चाहती? किस समय का मुद्दा उठा रहे हैं? 2022 में भी वो आपके खिलाफ लड़ी, 2022 में भी आपके खिलाफ लड़ी, 2017 में भी आपके खिलाफ लड़ी। पार्टी और राजनीति से ऊपर बात नहीं हो सकती है क्या? पार्टी और राजनीति से ऊपर बात तो फिर उसको राजनीति से क्यों जोड़ रही है? वो पार्टी विरोधियों को रख लेगी, कुछ इसी से जोड़ा जाता है। ये तो अच्छा है बीजेपी का कि कोई राम भक्त बन रहा है तो फिर वो लोग बीजेपी में चले जाएं। समाजवादी ब्रजभूषण शरण सिंह ने सही कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने सही कहा कि एज ए समाजवादी पार्टी। मुझे आपका ये प्रश्न ही नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो भी कहें, जो भी बोले, जो भी करें, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो इस समय देश में वोट चोर का क्या देश को ये मैसेज आएगा कि किसी बिल्कुल गलत है। कभी भी मैंने हमेशा बोला है, संवैधानिक संस्थाओं पर, कमीशन हो, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, हर बार वो एक प्रश्न लेकर खड़ा हो जाते हैं। कभी ईवीएम पे प्रश्न उठा लेंगे, कभी वोट पे प्रश्न उठा लेंगे। वो जो करे वो एकदम सही है। और अगर तो जनता कहाँ सत्ता में भेज रही है उनको? उन्होंने संविधान का नारा उठाया। केतकी सिंह जी सुनिए मेरी बात, उन्होंने संविधान का नारा उठाया, सत्ता से बाहर है ना, सत्ता में तो नहीं आ गए, 99 पे रुक गए वो, और यूपी में 37 सीटें। नहीं तो क्या, वो तो इस
देश की जनता इतनी इतनी चौकन्नी जनता है कि उनके इस छलावे में बहुत आ नहीं पाई। सीधे साधे लोग भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जो इनका ये जो छल इन्होंने रच रखा था संविधान बचाने का, उसमें तो कुछ लोग आ गए। ये वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। आपातकाल जैसा अंधकारमय समय जो इस देश में लेकर आए, वो लोकतंत्र को बचाने की, संविधान बचाने की बात कर रहे थे। अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुलायम सिंह ने भी उस आपातकाल को झेला, ऊपर विश्वास रखा। मुलायम सिंह ने भी उस आपातकाल को झेला, और अब वो उनकी पार्टी जो उनके बेटे हैं वो कांग्रेस के साथ है। ये राजनीति में कौन कब किसके साथ है ये तो इस समय बात करना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आज आपने मुझे ये नहीं पता कि राजनीति में कौन, मैं भी जितने सालों से, मैं भी 15 साल से राजनीति में हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को हराया है। राम गोविंद चौधरी को 21,134 वोटों से हराया आपने। हाँ जी, और निर्दल में चुनाव लड़ी थी तो 50,000 ज्यादा से ज्यादा मत मुझे मेरी जनता ने, विधानसभा की जनता ने दिया था, और इसलिए दिया था कि मैं उनके प्रश्न पूछ सकूं और मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूं भी और दूसरों से लूं भी। अगर आप जिस भाषा में वो बोलेंगे उस भाषा में हम भी बोलेंगे। अगर उनको प्रश्न करने का अधिकार है तो जवाब देने का कर्तव्य भी भैया उनके पास है। देखिए भाई साहब, मैं बिल्कुल, आप मुझसे प्रश्न करें मैं जवाब दूंगी, क्यों नहीं दूंगी? मैं राजनेता हूँ, आप दे रही हैं जवाब। मैं तो इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप डरती नहीं है, लोकतंत्र में आप अपनी आवाज बुलंद रखती हैं और जो कहना होता है वो साफ गोई से कहती है। अब इस नोटिस का जवाब आप कैसे देंगे? भैया मुझे इस बात का कष्ट हुआ कि जो बयान दिया वो मैंने दिया है, नेता ने दिया है, एक विधायक ने दिया है, एक पार्टी की कार्यकर्ता ने दिया है। बिल्कुल। तो आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम उठाकर देख लें, अगर उसका कमेंट बॉक्स आप खोल लेंगे तो इनका चरित्र मुझसे ज्यादा आप लोग देख लेंगे कि ये किस स्तर पर। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न किया कि वो टोटियां नहीं मिल रही है वापस कर दो, और इन्होंने क्या क्या उत्तर दिए हैं। ये किसी भी महिला के सम्मान का बलात्कार सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली और वर्बली भी बलात्कार होता है। आप मेरा कमेंट बॉक्स उठा के देख लेंगे, आपके अंदर की आत्मा कांप जाएगी। नहीं, मैं इसीलिए आपको किसी के साथ नहीं बैठाया कि कोई यहां मुझे डिबेट करवानी है, आपका पक्ष रखने के लिए, क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। फिर आपने कल भी उनको जब बेटी पर घेरा था कि मेरी बेटी के लिए ऐसा क्यों बोला, आंख निकाल देंगे, तो आज उन्होंने आप पर उल्टा कानूनी नोटिस भेज दिया है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, उनके पास अधिकार है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है भैया कि उनको अधिकार है, परंतु दिक्कत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबके साथ दिक्कत यह है कि अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, मैं मुझे कैसे तो आप भी मुकदमा क्यों नहीं साइबर क्राइम में दायर करवा रही हैं? आप भी सोशल मीडिया पर आपको गलत बोल रहे हैं, इस पर मुकदमा दर्ज करवाइए। जो जिस हैंडल से लिखा गया होगा वो जेल जाएगा। कितनों को आप जेल भेजेंगे भैया? एक को भेजेंगे, दो को भेजेंगे, कितनों को भेजेंगे? समाजवादी पार्टी के जितने गुंडा रूपी कार्यकर्ता हैं, आपको लड़ना है, आप पॉलिटिकली लड़िए ना, पॉलिटिकली लड़िए, आप लड़िए मुझसे, कितना आप लड़ सकते हैं। परंतु जो महिलाओं का सबसे कमजोर, जहाँ पे आके महिला अपने आप को, इसको ये लगता है कि हाँ भाई अब यहाँ पे मैं बैकफुट पे आ सकती हूँ, वो दोनों शस्त्र मेरे ऊपर इस्तेमाल किए गए। पहला तो मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा इतना घिनौना हरकत कि किसी की बेटी, किसी की पत्नी को क्या हमको राजनीति में खींचना ठीक है? क्या किसके घर, कौन ऐसा घर है जिसके घर में बेटी नहीं होगी? आपको लड़ना था, आप किससे लड़ने जा रहे थे भाई? आप किसकी लड़ने की बात कर रहे थे? मैंने बोला है, मुझसे आज भी 2 गाड़ी पुलिस मेरे घर के आगे फिर खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? कि कहीं ये सब फिर मेरे घर ना आ जाए। मेरी बच्ची आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी उसकी, वो करके आई, फिर वो देखकर सहम गई कि मम्मी मैंने पूछा बेटा तुम मत परेशान हो, मैं हूं ना। कह रही मम्मी मैं थक गई हूँ। तो ये सब जो हरास हो रहा है, ये इन सब की कोई गिनती नहीं है। नहीं तो मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, और सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दर्ज करनी चाहिए भैया। ये मेरा भी एक सब्र था। मैं सोच रही थी कि चुन्नू मुन्नू खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि चुन्नू मुन्नू छपास की बीमारी से प्रेरित हैं, और इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, आए हैं, छपे हैं, अब शांत हो जाएंगे। परंतु आज जब मेरी बच्ची ने, पहले दिन मेरी बच्ची परेशान हुई थी, दुखी हुई थी, पर रोई नहीं थी, और आज मेरी बच्ची उस पुलिस प्रशासन को देखकर रो दी। तो अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अब मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक
विधायक लड़ रही थी तब तक लड़ रही थी, अब माँ लड़ेगी। अब इससे मुझे ज्यादा याद आ एक माँ रहा की है, बर्दाश्त की सीमा पार हो मुझे चुकी है। 2014 से पहले का सीन याद आ रहा है। इसी तरीके की गलती बहुजन समाज पार्टी ने की थी जब वो दयाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे इसी हजरतगंज में, और उनकी बेटियों के लिए कुछ कह दिया गया था, जिसके बाद जनता ने जवाब दिया था। तब सत्ता में भी आई बीजेपी। क्या ये वही मूवमेंट है? फिर अब की समाजवादी पार्टी गलती कर रही है कि वो लड़ाई केतकी सिंह से थी, बीजेपी विधायक से थी, बीजेपी की नेता से थी, सियासी लड़ाई थी, और वो अब बच्ची डर रही है। तो क्या ये इनको मैसेज देना जरूरी है कि बच्चियों को बख्श दें हम। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ, सभी से, कि हम नेतागिरी करते हैं, हम राजनीति करते हैं, हमने जिम्मा ले रखा है। किसी की माँ को खींच के लेकर आए, किसी की बेटी को खींच कर लेकर आए, किसी की बहन को खींच के लेकर आए, या फिर कोई महिला नेता ही है तो आप उसका वर्बली या मेंटली आप उसका अब्यूज करें, ये हम लोग को बंद करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको इस पे चिंतन करना पड़ेगा। नहीं, चिंतन नहीं, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। हम बात करते हैं महिलाओं की, नहीं भैया, हम बात करते हैं महिलाओं की बराबरी की। आपके घर में भी बच्चियां हैं, मेरे घर में भी बेटियां हैं, कल को उनको भी समाज में निकलना है। किस उससे वो निकलेंगे? आप मुझे बताइए, आज जो इन्होंने माहौल बनाया है, स्तर तक नहीं गिरनी चाहिए कि बच्चे डर जाएं। मेरी पूरी बात भैया पहले हो जाने दीजिए। आज जो इन्होंने भैया माहौल बनाया है, जिस तरह का माहौल बनाया है मेरे खिलाफ, जैसे जैसे लोग बातें कर रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको देखेंगे, तुम्हारी बेटी को देखेंगे, ये वो, अगर भगवान न करे वाकई शासन सत्ता में आ जाएंगे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास फिर क्या विकल्प रहेगा? या मेरी बेटी महिला ये देश हमेशा कानून से चला है कि कोई सत्ता आके कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। सत्ता में रह के कोई धमकी से सत्ता नहीं चलती है। जनता चुन के भेजती है, आपको काम करना होता है। आप सेवक हैं उस समय जनता के, आप धमकी नहीं दे सकते कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको कि आज जब मेरी सरकार है, मेरी शासन सत्ता, सब कुछ जब मेरा है, तो आज मेरी बेटी रो दी, इनके आतंक से आज मेरी बेटी रो दी। और अगर कल भगवान ना करे कि कहीं ये लोग वाकई शासन सत्ता में आ गए, तो आप मुझे बताइए ना कि मेरी बेटी को क्या मैं प्रदेश छोड़वाना, मेरे पास आखिरी विकल्प तो वही बचेगा ना, क्योंकि इनका चरित्र क्या है। आज भले ही टीवी चैनलों पे आप लोग बोल पाए ना बोल पाए, मीडिया बोल पाए ना बोल पाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक माँ बोल रही है, पर हर कोई जानता है कि इनका चरित्र क्या है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। इनका क्या, ये इनकी सरकार रहती है तो महिलाओं और बच्चियों के साथ क्या होता है ये हर कोई जानता है। आज इनके कार्यकर्ता जिस तरह से हम लोग को हरास कर रहे हैं, एक बार क्या आप समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर 3 दिन 4 दिन पहले का उठाकर पढ़े, उन्होंने किस भाषा से, क्या मैं वही कह रहा हूँ केतकी सिंह जी, इस मैटर को समाजवादी पार्टी का सियासी तौर पर नहीं, एक जो आपने कहा मां के तौर पर लड़ेंगी वैसे लड़िए। अगर आपको लग रहा है कि बेटी के साथ गलत बोल रहे हैं तो आपको जरूर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। भैया मैं आपके टीवी चैनल पे बता रही हूँ कि एक माँ की बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हुई, अब ये खत्म हो चुकी है, और अब एक माँ लड़ेगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे लड़ूंगी, परंतु अब मैं लड़ूंगी। ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। मैं नहीं जानती कि क्या मेरे लिए कितना उचित है अनुचित है, मैं नहीं जानती। नहीं, अब मेरी राजनीति से ऊपर बच्चे पहले हैं, राजनीति से ऊपर बच्चे पहले हैं। मैं इस बात को कहूंगा कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप भावुक हो रही हैं, आप देखिए सियासी लड़ाई आप लोगों की हो सकती है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, आप किसी दूसरी विचारधारा के, वो किसी दूसरी विचारधारा के, लेकिन मनभेद होगा और बच्चे डरेंगे तो वो लोकतंत्र में बिल्कुल सही नहीं है। केतकी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और आपने इस बात को भी सहर्ष स्वीकार किया कि उनके पास ये कानूनी अधिकार है कि वो आपको नोटिस भेजें, आप भी उसका जवाब देंगी और आप ये लड़ाई शांत नहीं रहेगी। अगर आपको लग रहा है आपकी बेटी पर कोई सवाल उठ रहा है या वो डर रही है तो आपको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। केतकी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी केतकी सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से
कहा कि लड़ना है तो हम मुझसे लड़ें, मेरी बेटी को जहां वो रह रही है, मैं बलिया में हूं, वो बलिया में आकर मुझे मेरा घर का घेराव करें। वहां वो बेटी जो पढ़ रही है अभी स्कूल में, कभी उसके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, एग्जाम है, वो देने जाती है तो वो डर जाती है क्योंकि 2-2, 3-3 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। तो सियासत में एक मुद्दा शुरू हुआ था कि वोट चोर, फिर अब उस पर टोटियों का पता लगाना। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुत सियासी रूप से उबल रहा है। देखना है कि समाजवादी पार्टी ने जो नोटिस भेजा है उसका संज्ञान केतकी सिंह किस तौर पर लेती है। कानूनी नोटिस का जवाब तो देंगी ही, शायद वो अब उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा लिखाने की बात कह रही हैं। तो ये थी केतकी सिंह जो जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि अब वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जब प्रदर्शन करने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन पहुंचे थे, यानी कि बुधवार को, तो उसके बाद उनकी बेटी ने क्या कहा था और क्या क्या हुआ था, एक नजर इस रिपोर्ट पर। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। ये है बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की 16 साल की बेटी, जो बुधवार को लखनऊ स्थित अपने घर में अकेली थी जब सपा की महिला सभा ने उनके आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन महज 16 साल की उम्र में इस बेटी ने जिस बेबाकी से सपा नेताओं को जवाब दिया, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोलिए, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। ये पूरा विवाद तब भड़का जब बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक बयान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए टोटी चोर का मुद्दा उठाया। केतकी सिंह के बयान से तिलमिलाई सपा महिला सभा ने बुधवार को लखनऊ के गुलिस्तां कॉलोनी स्थित उनके आवास का घेराव कर लिया। सपा की महिला कार्यकर्ता हाथों में टोटियां लेकर पहुंची और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक जमकर हंगामा चलता रहा। इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग हम अपने नेता के खिलाफ नहीं सुनेंगे और इस तरह की भाषा की रोक नहीं लगाई। अगर मुख्यमंत्री योगी जी ने और केतकी सिंह ने अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाई तो यही क्षेत्र की जनता ने जो 2024 में जवाब दिया है। पुलिस और सपा महिला कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को जबरन हटाया और इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो थी बीजेपी विधायक की नाबालिग बेटी की हिम्मत और सटीक जवाबी प्रतिक्रिया। इससे पहले मंगलवार को केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि समाजवादियों में शर्म नहीं है और अखिलेश को पहले सरकारी टोटियों का हिसाब देना होगा। तो बहुत दिन से हो गया होगा अपने कमरे, इसी कमरे में रहते हुए, तो साहब को लगा होगा चलो मैं भी घूम कर आता हूँ, चुनाव खेल कर आता हूँ। पर भाई अभी उनके एक ऑफिशियल ट्विटर से, मैंने समाजवादी ट्विटर से भी मैंने देखा कि मेरे खिलाफ उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह किया था कि किस पेड़ का वो हिसाब भी ले रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई
ठीक है, आप वहां जाकर जो आप वोट मांगना है, जो करना है वो करें, परंतु पहले उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की टोटियां तो लौटा दें जो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, परंतु उन्हें पता तो जरूर करवाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में ऐसे कौन लोग थे जो टोटियां तक उखाड़ कर लेकर चले गए थे। तो पहले यूपी की जनता को, जिस जनता ने 4 बार उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया हो, उस जनता की टोटियां वापस करें, उसके बाद आगे की बात होगी। अब उस पूरे टोटी विवाद में बीजेपी और सपा आमने सामने हैं और एक बयान ने राजनीतिक पारे को काफी गर्म कर दिया है। तो बड़ी खबर में कि इस पार्ट में फिलहाल इतना ही, जिसमें कांग्रेस सपा को घेरने के लिए केतकी सिंह ने जब टोटियों का हिसाब पूछा तो समाजवादी पार्टी भड़क गई है और उसने कानूनी नोटिस भेजा है। अब ये समाजवादी पार्टी और केतकी सिंह के बीच सियासी रार और बढ़ेगी। देखिए अब आगे क्या होता है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,